प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का टॉपिक ये लिखा हुआ है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेक्चर 1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates sensation of vision। तो क्या हो गया, इसमें लिख लिया लाइट is a form of energy which creates sensation of vision। Number 1। Number 2, light is an electromagnetic waves। Electromagnetic wave। Its speed in vacuum is equal to 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ है? वैक्यूम में। इसकी वैल्यू आप लोग याद रखिए, कितनी होती है? C इक्वल टू 3.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर का नेम है क्या, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर नंबर 1 में पहली बात हम लोगों ने क्या जाना कि लाइट क्या होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन, यानी वस्तुओं को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इस ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का प्रयोग करेंगे, इसलिए लाइट के बारे में जानना जरूरी है। तो इस लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास कराएंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ये दो मीडिया हम कंसीडर करते हैं। एक मीडियम 1 और सेकेंड मीडियम है मीडियम 2। और ये जो लाइन है ये सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। वेन ए लाइट रे इंसिडेंट ये रे ऑफ लाइट जो है क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है किस सरफेस पर? सरफेस, कॉमन सरफेस ऑफ बोथ मीडिया। इसका नेम हम लिख देते हैं SS1। नॉर्मल का नाम लिख दिया हमने NN1। तो क्या देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में
जाती है तो इसके पाथ में कुछ डेविएशन आता है। ये पाथ में डेविएशन दो प्रकार से होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम क्या है। तो फॉर सपोज फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम एंड सेकंड मीडियम इज डेंसर मीडियम। When this light goes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. किधर बेंड कर जाती है? नॉर्मल की ओर। तो ये एक एंगल हमें ये दिखाई दे रहा है, इसको हमने सिंबल आई से डिनोट किया, और एक एंगल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया। अभी इन पॉइंट्स का नेम रख देते हैं। मान लिया कि जो पॉइंट है वो क्या है? पी है। इस पी को क्या बोलेंगे अभी हम बताएंगे, और इस रे का नाम हमने ए पी रख दिया, और इधर जो रे निकली है उसका नाम हमने बी रख दिया। इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, क्या देख रहे हैं? ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन। तो इस ओरिजिनल डायरेक्शन से हम क्या देखते हैं कि ये रे जो है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में न जा करके क्या की है? बेंड हो गई, यानी अपने पाथ से वो डेविएट हो गई है। तो ये जो फिनोमेनन हमको दिखाई दे रहा है, इस फिनोमेनन को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, then it deviates from its original path. This phenomenon of light is known as refraction. तो सभी लोग कापी कलम निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। क्या? कि refraction is that phenomena which is defined as when a ray of light goes from medium 1 to medium 2, then it deviates from its original path. This phenomenon of deviation is known as refraction of light. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनका मीनिंग समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है सिंबल आई, तो ये जो एंगल है एंगल ए पी एन, that is given symbol I and known as angle of incidence. Angle of incident. और एंगल क्या दिया हुआ है? BPN. Angle BPN is given to be the R, which is called angle of refraction. Angle of refraction. इसका मतलब कि ये जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, और आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, विच इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इस रे को क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। जो रे हमारी गिरेगी उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो रे दूसरे मीडियम में जाती है, डेविएट होती है, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं?
नॉर्मल लाइन क्या होती है? सरफेस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो किसी पॉइंट P पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, कौन? PN। इस PN लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द सरफेस SS डैश एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर हमने रिफ्रैक्शन की घटना को दिखाया है। सेकेंड केस हम इसका देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग सेकेंड डायग्राम बनाएंगे। अब हम दूसरे डायग्राम को बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? ये SS1 is the surface separating the two medium. Let us suppose that this is medium 1, which is now denser medium, or this is medium number 2, which is, suppose that this is rarer medium. यानी फर्स्ट केस में हमारा ऊपर में क्या था? मीडियम जो था वो रेयर मीडियम था, और मीडियम नंबर 2 क्या था? वो डेंसर मीडियम था। लेकिन इस सेकंड केस में क्या है? हमने अब कंसीडर कर लिया कि अब रे ऑफ लाइट कहां से जाती है? डेंसर से रेयर में जाती है। तो इसके लिए मान लिया कि रे ऑफ लाइट है जो कि किसी पॉइंट P पर इंसिडेंट हो रही है। कहां हो रही है? किसी पॉइंट P पर। इस पॉइंट P पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? ये नॉर्मल ड्रा कर लिया, इसका नाम रख दिया NN1, और इस इंसिडेंट रे का नाम रख दिया AP। अब ये रे जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो ये क्या होगा? यहां भी रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? कि जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, कौन सा है? PC डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में ना जा करके क्या होगी? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी अब ये नॉर्मल क्यों ना मुड़ करके नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। किस डायरेक्शन जाएगी? इस PB डायरेक्शन में जाती है। यानी रे पहले A से P डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई। अब इसके ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये बोलता है कि P से C में जाना चाहिए, मगर P से C की ओर ना जा करके ये क्या करती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। ऐसे आए और क्या हो गई? मुड़ गई। तो ये यहां भी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस डेविएशन इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में वो या टूवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों ही इवेंट में क्या हो रहा है कि हमारी ओरिजिनल रे जो है वो क्या कर रही है? अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जा रही है। दिस फेनोमेनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस डायग्राम में भी हम बना सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? I, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो एंगल ऑफ I यहां भी क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यहां भी क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल। ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहां केवल फर्स्ट केस और सेकंड केस में यही अंतर है। क्या? कि ये जो इंसिडेंट रे है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या करती है? वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ लॉ को फॉलो करता है। उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इसका डेफिनेशन तो लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का क्या लिखेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम
medium 1 to second medium, then it deviates from its original path. तो रे का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो आप अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए। क्या नोट करेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, यहाँ बोथ मीडियम क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। ऐसा ना हो कि अब एक मीडियम हो जिसमें लाइट जा ही नहीं सकती है। तो अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रही है, कैसे? फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम सेकेंड, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो इस ओरिजिनल पाथ से डेविएशन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है उसको आप लोग राइट करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, कार्य पूरा कर लीजिए और फिर आगे का काम कीजिए। ये मेरा डस्टर है, न्यू डस्टर। अब मैं लिखने जा रहा हूं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो हमारा नॉर्मल है, ये ऑल क्या होते हैं? लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब कि अगर ये हमारी इंसिडेंट रे ए पी किसमें लाई कर रही है? प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, एंड रिफ्रैक्टेड रे आल्सो लाई इन द plane of white board, then normal n1 also lies in the plane of the white board. The first law states that incident ray, refracted ray and normal all three lies in the same plane. ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? ये जो एंगल दिखाई दे रहा है कौन सा? एंगल आई, और ये है एंगल आर। इस एंगल का अगर हम लोग साइन ले लें, साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग जानते हैं, तो इस एंगल का क्या ले लिया? साइन। और इस एंगल का भी ले लिया साइन। किसका साइन लेना है? इस एंगल आई का और इस एंगल आर का। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन दिया जाए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन दिया जाए और दोनों का रेशियो निकाला जाए, दोनों का क्या किया जाए? रेशियो निकाला जाए, तो ये क्या मिला? एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। क्या पता किया? कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है हमेशा क्या मिला? कांस्टेंट मिला। This constant quantity is known as refractive index of the second medium with respect to the first medium. यानी रे ऑफ लाइट जहां से चलती है that medium is said to be the first medium, and रिफ्रैक्शन के पश्चात जो है वो जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम को क्या कहते हैं? सेकेंड मीडियम। तो रे जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाए तो इस रेशियो को जो कि साइन आई और साइन आर का है उसको क्या बोलेंगे? ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल 1n2। तो फर्स्ट लाइन लिखिए। क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑन
lies in the same plane. लिख लिया सभी ने? नोट करते जाइए। ये नहीं कि केवल वीडियो देखा और बस प्रवचन सुन करके चले गए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नंबर 2, इसका सेकेंड लॉ क्या है? रेशियो ऑफ sin I and sin R, that is ratio of sin of angle of incident and sin of angle of refraction always remains constant. The ratio of sin I and sin R always remains constant. This constant is called refractive index of medium 2 with respect to medium first. This constant is called refractive index of medium 2 with respect to, ये WRT लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? with respect to मीडियम 1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल 1 and 2 or 1 mu 2। अलग अलग राइटर्स जो है इनका सिंबल इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आप 1 and 2 जानते हैं और 1 mu 2 लिख दिया गया तो आप कहेंगे कि हमको नहीं पता। तो आपको दोनों सिंबल आना चाहिए। हम वैसे फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे? 1 and 2। लेकिन आप इस सिंबल को भी जानिए, क्या है? 1 mu 2। ये क्या लिखा है? 1 and 2। सिंबल जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखेंगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से क्या लिख लिया, कहीं पे 1 कहीं पे 2, तो ये गलत हो जाएगा। तो रिमार्क लिखिए पहले क्या लिखिए? रिमार्क। सिंबल 1 and 2 is not equal to 2 and 1। ये रिमार्क नोट कर लीजिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों को क्या? फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड वन, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड refractive index of medium 2 with respect to medium 1. It is denoted by symbol 1 and 2 or 1 mu 2। रिमार्क में हम लोगों ने क्या नोट किया कि 1 and 2 is not equal to 2 and 1। क्यों? क्योंकि this is the refractive index of second medium with respect to first, और this is refractive index of the first medium with respect to second medium। और दोनों जो है ये सेम नहीं होते, इसलिए आप सिंबल लिखते वक्त
इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा गया उसी को लिखना है। अगर सेकंड मीडियम का पूछा गया तो क्या लिखेंगे 1n2, फर्स्ट मीडियम का पूछा गया है तो 2n1। ये जो सेकेंड लॉ है, रेशियो ऑफ साइन आई और एंड साइन आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये रिमार्क 1 हो गया रिमार्क्स, और रिमार्क्स 2 क्या है, सेकेंड लॉ is also called Snell's law। Snell's law। तो अगर 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि स्नेल्स लॉ लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव index of medium 2 with respect to second medium, and this statement is called Snell's law। ये एक नंबर में आप केवल इतना, लेकिन आता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए तो क्या लिखेंगे, ये 1 और 2 दोनों लिखना पड़ेगा। और रिफ्रैक्शन के बारे में क्या होता है तो आप ये डायग्राम बना करके रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन को क्या करेंगे, समझा देंगे। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर 1 जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।